Hi everyone, in this video we are going to discuss lesson number 11 electricity, जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो समझने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने डिटेल्स में समझा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरह से सर्किट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं, किस तरह से करंट जो है वो फ्लो होता है और कौन से डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। जैसे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया था। वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ, देन फ्रॉम ओम्स लॉ हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता चला एंड वी हैव डिस्कस द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर की जो रेजिस्टर्स है उनको किस तरह से हम सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस। तो नाउ हम ये डिस्कस करने वाला है कि जब भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, किसी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो बिकॉज ऑफ दैट करंट किस तरह से सर्किट जो है वो हीट होती है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, पर्टिकुलरली जब भी करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में तो हीटिंग इफेक्ट क्यों हमें दिखाई देता है, उसका पहले मतलब समझेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को भी हम समझने वाले हैं। तो वी नो दैट जो करंट है, करंट हमें मिलता है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोवाइड करता है बैटरी या फिर सेल। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी या सेल जो है दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस बैटरी के अंदर होते हैं उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एट द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और दूसरे को निगेटिव। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए, उन केमिकल रिएक्शंस के वजह से जो बैटरी के दो टर्मिनल्स थे पॉजिटिव एंड निगेटिव, वहां पे चार्जेस अक्यूमुलेट हुए एंड जिसको ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये जो बैटरी ने एनर्जी क्रिएट की है यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसके वजह से जो भी कंडक्टर है या फिर जो वायर है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें एक पुश मिलता है एंड बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड टू फ्लो, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। तो ये जो बैटरी है इसका मेन काम है जो भी एनर्जी है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है इन चार्जेस को प्रोवाइड करना ताकि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो। तो जो भी एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है उसका मेन यूज होता है करंट को फ्लो करना इन द सर्किट। अब ये जो एनर्जी है उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम करंट कहते हैं, जब चार्जेस फ्लो होते हैं ये जो करंट है इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल कि फैन के जो ब्लेड्स है उसे रोटेट करवाने के लिए, या फिर जो लाइट है उसे ग्लो करने के लिए। तो डिफरेंट डिवाइसेस को हम कनेक्ट करके करंट के हेल्प से वो डिवाइस या फिर जो अप्लायंस है वो वर्क करता है। लेकिन इसके अलावा सम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करता है उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी लॉस हो रही है उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो भी एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रहा है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द डिवाइस टू वर्क एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये डिसिपेट जो हो रही है वो क्यों हो रही है, तो वी हैव नोन अबाउट द टर्म जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसमें से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके फ्लो को, मतलब चार्जेस के जो फ्लो है उसको रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है और वो रेजिस्टेंस हर कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। वैसे ही हर डिवाइस जो है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से, जिसको हम कहते हैं अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, उस रेजिस्टेंस की वजह से ही जो हीट है वो जनरेट हो रही है, राइट। सो हमने अब तक क्या समझा कि जो भी बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की वो एनर्जी करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हुई और यूटिलाइज की गई फॉर द डिवाइस टू वर्क। लेकिन हर कंडक्टर के अंदर, हर डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से जो डिवाइस है वो हीट हो जाता है या फिर आपका जो कंडक्टर है वो गर्म होता है, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं।
तो आपने ये डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका रेफ्रिजरेटर अगर बहुत टाइम के लिए यूज होता है तो वो गर्म हो जाता है। जो बल्ब होता है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है तो इट बिकम्स वार्म। तो ये जो वार्म इफेक्ट आपको फील होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट जो कि डिसिपेट हो रही है। भी है कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कंप्लीटली हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? अगर इस तरह से इमेजिन करो कि जो भी एनर्जी हमने यूज की है वो एनर्जी करंट के फॉर्म में किसी डिवाइस को वर्क करने के लिए यूज की गई है और कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हमारा जो कंडक्टर है या फिर डिवाइस है वो पूरा रेजिस्टिव है, राइट, इसका मतलब जितनी भी एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रहा है वो कंप्लीट एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में जनरेट हो रही है तो हम कहेंगे कि जो आपका डिवाइस है वो वर्क कर रहा है ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही यहाँ पे गिवन है कि अगर जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है अगर ये प्योरली रेजिस्टिव है तो जो भी बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली, पूरी तरह से एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको यूटिलाइज किया जाता है इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। तो आपके जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, जिसमें जो कॉइल्स होते हैं, ठीक है, ये पूरे रेजिस्टिव कॉइल्स होते हैं सो दैट कि जब यहाँ पे करंट फ्लो हो तो वो पूरा जो करंट है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसके वजह से जो कॉइल है वो गर्म होता है एंड बिकॉज ऑफ विच द डिवाइस वर्क। सिमिलरली जो बल्ब होता है, अब बल्ब के अंदर भी एक टंगस्टन वायर होता है, आपने इस तरह से देखा होगा। तो आपका जो बल्ब है वो भी सेम फंक्शन के ऊपर वर्क करता है। जो भी करंट इस वायर के अंदर पास होता है टंगस्टन के अंदर, वो पूरा करंट जो है, क्योंकि ये वेरी रेजिस्टिव है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव है, तो ये हीट करता है। दिस वायर गेट हीटेड बिकॉज ऑफ विच देर इज अ ग्लो इन द वायर एंड दैट ग्लो इज नथिंग बट द लाइट एनर्जी जो हम ऑब्जर्व करते हैं जब जो हम कहते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अगेन इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप दिस टॉपिक ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन। थैंक यू।